भाजपा उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 वर्षों के कार्यकाल में विकास की गंगा बहाई है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया है। अनेकों योजनाएं चलाकर देश के हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री ने योजनाएं चलाकर लाभान्वित किया है। ये बात डॉक्टर राजीव सहजल ने सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। हमारे संवाददाता से बात करते हुए भाजपा के उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने बताया कि उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी विनोद सुल्तानपुरी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। राजीव सहजल ने कहा कि विनोद सुल्तानपुरी नहीं जीतेंगे। वह जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। डॉक्टर राजीव सहजल ने कहा कि विनोद सुल्तानपुरी ने अपने कार्यकाल के दौरान कसौली के विकास के लिए प्रयास अवश्य किए, लेकिन वे जनता की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपनी कुर्बानी दे देंगे। उन्हें विनोद सुल्तानपुरी की जीत से मतलब नहीं है। हिमाचल प्लस उसके सोलन से जैस्मिन की रिपोर्ट। चाहूँगा कि सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का 10 वर्ष का कार्यकाल जो है ये एक ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है और उनका नेतृत्व जो है एक पवित्र नेतृत्व रहा है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी को श्रेय जाता है कि पिछले 10 वर्षों के अंदर अपने संकल्प बल से, अपनी तपस्या से 25 करोड़ परिवारों को जो है गरीबी की रेखा से जो है वो बाहर लेकर के आए हैं। 41 करोड़ परिवारों को जो है 41 करोड़ बेनिफिशरीज़ हैं मुद्रा योजना के, जिसके तहत जो है असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले छोटा काम करने वाले, हाथ से काम करने वाले, जिनके हाथ में हुनर है लेकिन जेब में पैसा नहीं काम करने के लिए, ऐसे परिवारों का सहारा बन करके, ऐसे 41 करोड़ परिवारों का सहारा बन करके सम्मानीय प्रधानमंत्री जी खड़े हुए हैं। क्योंकि हमारे निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के जो हैं वो उम्मीदवार हैं विनोद सुल्तानपुरी जी, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि वो दिल्ली खिसकना चाह रहे हैं, दिल्ली भागना चाह रहे हैं। कसौली के लोगों के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी बनती है उस जिम्मेदारी से भागना चाह रहे हैं। हम उनको भागने नहीं देना चाह रहे, हम उनको यहीं रखना चाह रहे हैं और हमारा स्नेह भी है उनके साथ। और परमाणु होते हुए जो दिल्ली सड़क जाती है, वो चाह रहे हैं कि उस सड़क से दिल्ली चले जाएंगे, लेकिन हम उस सड़क को ब्लॉक करके जो है उनका रास्ता रोकने का हम प्रयास कर रहे हैं। लीड की मैं कोई बात नहीं करता, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हमारे निर्वाचन क्षेत्र से लीड मिले। पुरी जी का उन्होंने प्रयास किया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रकार की अपेक्षाएं लोगों की उनसे थी, उन अपेक्षाओं पर वो खरा नहीं उतरे। नहीं तो कोई कारण नहीं था कि एक विधायक रहते वो MP का टिकट लेते, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इतना बड़ा जनमत उनको प्राप्त हुआ था। 6,500 से अधिक मार्जिन से वो वहाँ से जीते थे और हम रह गए थे उस चुनाव में। तो उस जिम्मेवारी का एहसास तो उनको जो है वो होना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। आज वो अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाह रहे हैं, दिल्ली जाना चाह रहे हैं। वो जीतने ही नहीं वाले तो मुझे मौका मिलने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। और मेरा मौका मिलने का प्रश्न नहीं है, आज तो देश का प्रश्न है। और मेरे जैसे, मैं तो समझता हूँ अगर 1000 लोग, लाख लोग भी कुर्बान हो जाएं और तब प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना पड़े, तो मेरे जैसा छोटा आदमी उसके लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है।